मेरा नाम राज है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरी भाभी का नाम सलोनी है और उनकी उम्र 22 साल है। वो बहुत ही खूबसूरत है। कभी-कभी मेरा मन करने लगता था कि भाभी को, फिर एक दिन मेरी किस्मत भी मुझ पर मेहरबान हो गई। भाई को 2-3 दिन के लिए किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा और उसी दिन मेरे नाना की तबीयत भी खराब हो गई। मेरी माँ और पापा नाना का हालचाल जानने के लिए गाँव चले गए। इसलिए वो 2-3 दिन तक नहीं आने वाले थे। अब करने में और पापी ही रह गए थे। मैं भाभी के साथ बहुत हँसी मज़ाक करता था। भाभी मेरे साथ खुलकर बातें किया करती थी। पहली रात को तो सब कुछ ठीक रहा। अगली सुबह उठकर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। घर में भाभी और मेरे अलावा कोई नहीं था। उस वक़्त भाभी भी अपने कमरे में थी, इसीलिए मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। भाभी रोज़ सुबह मुझे उठाने के लिए मेरे कमरे में आती थी, मगर भाभी को पता नहीं था कि मैं उठ गया हूँ। मैं बाथरूम में था, मुझे नहीं पता था कि भाभी एकदम से मेरे कमरे में आ जाएगी। भाभी ने मुझे देख लिया। जब मेरी नज़र भाभी पर पड़ी तो मैं एकदम से सकपका गया। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आ गया। मैंने नाश्ता किया और मैं तैयार होकर अपने कॉलेज चला गया। जब मैं वापस आया तो दोपहर के 3 बज चुके थे। वापस आने के बाद मैंने नोटिस किया कि भाभी का अंदाज कुछ बदला-बदला सा लग रहा था। शाम को खाना खाते समय भाभी ने कहा, रात को तुम मेरे कमरे में ही पढ़ाई कर लेना। मुझे अकेले डर लगता है, तब तुम्हारे भैया भी घर में नहीं हैं। मैंने कहा ठीक है। भाभी रात के करीब 9 बजे मैं भाभी के रूम में चला गया और पढ़ाई करने लगा। फिर कुछ देर पढ़ाई करने के बाद भाभी और मैं बातें करने लगे। बातें करते-करते बात बीए फज़ी तक पहुंच गई। फिर भाभी ने पूछा, कितनी जीएफ बना रखी हैं तुमने कॉलेज में? मैंने कहा एक थी भाभी, उससे भी ब्रेकअप हो गया। अब तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। वह बोली, तो फिर बना लो कोई दूसरी, तुम तो बहुत जवान हो। मैंने कहा आपके जैसी कोई कहाँ मिलेगी। वह बोली, ओहो, तो मेरी जैसी चाहिए। मैं बोला जी। फिर वह बोली, देखो तुम्हारी जीएफ तो नहीं बन सकती, लेकिन फ्रेंड ज़रूर बन सकती हूँ। मैं बोला सोच लो भाभी, मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्करी करता हूँ, कहीं आप बाद में शिकायत करने ना लग जाओ। वह बोली, नहीं करूँगी, मगर ज़रा दूसरों के सामने ख्याल रखना, कहीं वह गलत ना सोचने लग जाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा। फिर भाभी बोली, अब रात काफ़ी हो गई है, हम लोगों को सो जाना चाहिए। मैं भी उठकर अपने कमरे में चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी और सुबह उठकर मुझे कॉलेज भी जाना था। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह भाभी ने मुझे जगाया। जब वह जाने लगी तो मैंने कहा, भाभी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी पलट कर मुस्कुराई और फिर चली गई। उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए चला गया। उस वक्त भाभी किचन में बर्तन सेट कर रही थी। मैंने कहा, अब नाश्ता दो भाभी, बहुत भूख लगी है। भाभी मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई और हमने साथ में बैठकर नाश्ता किया। अचानक भाभी बोली, आज मुझे बाजार से सामान लाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, तुम चल सकते हो क्या? मैंने बोला, भाभी वैसे तो मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन अगर आपको ज़रूरी काम है तो फिर मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ। यह सुनकर भाभी मुस्कुराने लगी। फिर हम तैयार हो बाहर आए। वह पूछने लगी, कैसे जाएंगे हम? मैंने कहा, स्कूटी पर। वह चलाएगा कौन? मैंने कहा, आज आप चलाओगी? वह बोली, ठीक है। उसके बाद हम शॉपिंग के लिए निकल गए। जब मैं भाभी के पीछे बैठा था तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। बाजार जाकर हमने शॉपिंग की और फिर दोपहर तक वापस आ गए। हम दोनों ही थक गए थे। भाभी बोली, मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा कि उनके आने से पहले भाभी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए, क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा, भाभी मैं भी आपके रूम में ही आपके साथ लेट जाता हूँ। वह बोली, ठीक है चलो। फिर वह बेड पर लेट गई। भाभी ठीक मेरे बगल में लेटी हुई थी। कुछ देर बाद उनको नींद आ गई तो मैं धीरे धीरे अपना काम करने लगा। तभी भाभी एकदम से उठकर बोली, करना है तो सही से करना, मैं मना कर रही हूँ क्या? मैं यह सुनकर हैरान हो गया, लेकिन साथ ही खुश भी। और फिर करीब 3 घंटे बाद मैं अपना काम पूरा करके अपने कमरे में आकर सो गया। उस दिन से हमें जब भी मौका मिलता हम दोनों खूब मस्ती करते। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।